हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? मई का महीना है और इस माह 3 ग्रह शनि, शुक्र और बृहस्पति उल्टी चाल चल रहे हैं, यानी वक्रे हो रहे हैं। और ग्रहों की इस बदलती स्थिति से पूरी दुनिया पे बहुत ही जीवन पर, मनुष्य के जीवन पर अलग अलग असर पड़ रहा है। जीवन का दुर्भाग्य मनुष्य का बढ़ते जा रहा है और जिसकी वजह से कई तरह की मुसीबत और समस्याओं का सभी को सामना करना पड़ता है। दोस्तों, जीवन में ऐसा बुरा वक्त आया है और बुरा वक्त वैसे भी कभी बता कर नहीं आता, लेकिन चारों तरफ से जो परेशानियां घिरी हुई है, हावी हो चुकी है, समस्याओं से मनुष्य परेशान है। ऐसे में बस जल्दी से जल्दी छुटकारा पाने का उपाय करना चाह रहे हैं। ऐसे में परेशानियों से मुक्त होने के लिए एक छोटी सी चीज़ का आज मैं उपाय बताऊंगी, जिसको करके ज़्यादा तो नहीं पर थोड़ा आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ेगा। निश्चित रूप से आपको जीवन में सहायता मिलेगी। आज मैं बताऊंगी आपको आपकी रसोई में काम आने वाली छोटी सी राई के बारे में। हर घर में सब्जियों का स्वाद बढ़ाने के लिए राई का प्रयोग होता ही है। सरलता से मिलती भी है, खाने में स्वाद भी बढ़ाती है और मनुष्य के जीवन के परेशानियों को खत्म करने की भी शक्ति रखती है। दोस्तों, ये तंत्र क्रिया में लाल रंग की दिखने वाली राई बहुत ही स्ट्रॉन्ग मानी गई है। धन प्राप्ति के लिए प्रमुखता से इसका उपयोग किया जाता है और खासकर रविवार के दिन अगर आप एक छोटा सा उपाय करते हैं तो 24 घंटों में असर दिखाई देने लगता है। आने वाली सभी परेशानियों से छुटकारा मिलता है। अगर आपको भी कहीं से रुपयों की आमद नजर नहीं आ रही, घर में निर्धनता का दौर चल रहा है, दरिद्रता दूर करना चाहते हैं, तो कहा जाता है कि रविवार के दिन एक छोटा सा उपाय करने से चारों दिशाओं से धन प्राप्ति के रास्ते खुलने लगते हैं। लेकिन डेफिनेटली है, मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, बुद्धि लगानी पड़ेगी। राई के ये उपाय घर में सुख शांति भी लाते हैं, समृद्धि लाते हैं और आपके घर से सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करते हैं। उसके प्रभाव से आपको बचाते हैं, बुरी नज़र के प्रभाव से बचाते हैं। खासकर अगर आप घर से कोई ज़रूरी काम, अभी तो लॉकडाउन की स्थिति है, ऐसे में आप घर में भी हैं और अगर ज़रूरी काम से नहीं जा रहे बाहर, अपनी जेब में राई की एक पुड़िया बना के रख लीजिए, थोड़े से दाने रख लीजिए। इससे कहा जाता है कि अगर कोई नकारात्मक ऊर्जा बार बार आपके ऊपर अटैक करती है तो वो दूर हो जाती है। दोस्तों, तंत्र शास्त्र में राई के बहुत सारे उपाय बताए गए हैं और कहा जाता है कि किस्मत साथ नहीं दे रही है तो भी ये दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलता है। एक घड़ा पानी का ले लें, आपके पास होगा, और उसमें राई के कुछ पत्ते डाल दें। राई के पत्ते नहीं मिलते हैं तो आप कम से कम 15-20 दाने, 1 चुटकी 2 चुटकी राई ले लीजिए और उसे आप रात भर पानी में डालकर छोड़ दीजिए। अगले दिन सुबह आप उस जल से स्नान कीजिए। जैसे आज शुक्रवार की रात है तो आज की रात ही आपको राई पानी में डाल के, काली वाली राई पानी में डाल के बाल्टी में छोड़ दीजिए और कल शनिवार की सुबह उस जल से आपको स्नान करना चाहिए। ऐसा करने से कहा जाता है मनुष्य का बुरा वक्त खत्म होता है, दरिद्रता दूर होती है, घर से रोग दोष दूर होते हैं। या फिर आप रविवार के दिन भी आप ये काम कर सकते हैं। ओम सूर्याय नमः ये बोलते हुए आप इस जल को अभिमंत्रित कर लीजिए और फिर उस जल से आप स्नान कीजिए। इससे भी दरिद्रता जीवन से दूर होती है। दोस्तों, खाना आज के दिन, शनिवार के दिन स्पेशली जब आप भोजन करते हैं उस दिन आपको खाने में राई की छौंक का यूज़ करना चाहिए। पिसी हुई राई आपको भोजन में डालनी चाहिए। काला नमक, काली मिर्च, बताती हूँ कि शनिवार के दिन आपको इन चीज़ों को यूज़ करना चाहिए क्योंकि ये चीज़ें शनिदेव को पसंद होती है। कहा जाता है कि अगर कोई बहुत ज़्यादा पीड़ित है मनुष्य, तो उसके ऊपर अगर राई की एक मुट्ठी आप दाने ले लें और उसके साथ एक मुट्ठी सफ़ेद नमक ले लीजिए और दोनों को एक काले रंग के कपड़े में बांध कर पीड़ित व्यक्ति के ऊपर से 7 बार घुमा करके आप उसे जल में बहा दें या फेंक दें रोड पे। रोड पे आपको ऐसे नहीं फेंकना चाहिए, कहीं पर भी चौरस्ते पे आप रख के आ सकते हैं इस प्रकार, ताकि किसी के पाँव ना लगे। इससे आपके जीवन के कष्ट दूर होते हैं, नज़र बाधा दूर होती है। खासकर अगर परिवार में कोई सदस्य बुरी तरह नज़र से पीड़ित है तो कहा जाता है आप चाहे तो इसे जला भी सकते हैं। आम की लकड़ी अगर आपको मिल जाए, कहीं से आम का पेड़ हो, थोड़ी सी लकड़ियाँ लेकर के आग में जलाएं और उसके बाद उसमें 7 राई के दाने, 7 लाल मिर्च, 7 नमक की डली ले लें और इन तीनों को बाएं हाथ से पीड़ित के ऊपर से 7 बार वार लें और आग में डाल दें। ध्यान रखें, जो ये उपाय कर रहे हैं वो उम्र में छोटे नहीं होने चाहिए, जो पर्सन के ऊपर से आप ये उपाय कर रहे हैं, और अगर छोटे हैं भी तो मेंटली आप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने चाहिए।
कहा जाता है कि चंद्रमा जब राहु से पीड़ित होता है तब मनुष्य को नज़र लगती है, और ऐसे में मिर्च मंगल का, राई शनि का और नमक राहु का प्रतीक माना जाता है। और इन तीनों को आप एक साथ आग में डालते हैं, यानी कि मंगल में डालते हैं। अग्नि को क्या मानते हैं? मंगल का प्रतीक मानते हैं। तो ये डालने से नजर दोष दूर हो जाता है। यदि इन तीनों को जलाते हैं और इनकी तीखी गंध ना आए तो नजर दोष बिल्कुल समझना चाहिए। दोस्तों, अगर व्यापार आदि में नुकसान, अभी तो ऐसे भी लॉकडाउन की स्थिति है, लोग परेशान हैं, तो भी राई का उपाय आपको करना चाहिए। सबसे पहले तो ऑनलाइन अपने बिजनेस को आप शुरू कर दीजिए, बिल्कुल एडवर्टाइज़ कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि यही एक बचने का उपाय है। अगर आपको काम पे नहीं, आपके सिटी में लॉकडाउन खुल रहा है, तो ऑनलाइन बिजनेस आप शुरू करें, ये सबसे अच्छा उपाय है। और अपने घर के मुख्य द्वार पर या अपने ऑफिस के मुख्य द्वार पर एक लाल रंग के कपड़े में एक मुट्ठी राई बांधकर टांग दीजिए। अगर नुकसान हो रहा है बहुत ज़्यादा तो पीले कपड़े में बांधकर आप 7 बार अपने ऑफिस के गेट पर घुमाइए और पानी में बहा दीजिए। इससे भी नेगेटिव ऊर्जा का नाश होता है। दोस्तों, अगर आप शनि दोष से गुजर रहे हैं, शनि की 7.5 है, शनि की ढैया है, कुदृष्टि है, किसी भी प्रकार से शनि देव के प्रकोप का आप सामना कर रहे हैं, तो 11 दाने राई के ले लीजिए, जिससे 7 बार घुमा के पैसे भी सड़क से फेंक दीजिए, आपको इसमें भी लाभ मिलेगा। इसी तरह से आप एक मुट्ठी राई अपने ऊपर से घुमाकर बहते जल में भी प्रवाहित कर सकते हैं। इससे भी आर्थिक परेशानियां दूर होती है। और कहा जाता है शत्रु बाधा को नाश करने के लिए राई का दान करना चाहिए। राई का दान करने से मनुष्य के जीवन से शत्रु नाश होते हैं। बनते बनते काम अगर बिगड़ जाते हैं तो भी गुरुवार के दिन आपको राई का दान करना चाहिए। ऐसा करने से भी सभी कार्यों में जो होते हैं रुकावटें वो दूर होती हैं और काम बनने लगते हैं। दोस्तों, अगर आप कर्ज से परेशान हैं, मुक्ति चाहते हैं, तो राई आपका जीवन में आ रही समस्याओं का समाधान करेगा। इसके लिए आपको शनिवार की रात को दोनों मुट्ठियों में राई ले लेनी है और चौराहे पर पूरब दिशा की ओर मुख करके खड़े हो जाना है। दाएं हाथ की राई को बाएं तरफ और बाएं हाथ की राई को दाईं तरफ अपने ऊपर से वार कर फेंक देना है। इसके बाद चौराहे पर एक तेल का दिया जलाना है। ध्यान रखें 2 मुखी दिया हो तो अच्छा, नहीं तो 2 बाती एक साथ जलाएं 2 दिशा में करके, और फिर सीधे घर चले आए, पीछे मुड़कर ना देखें। घर आकर हाथ मुंह धो करके अपने घर में प्रवेश करें। ऐसा करने से आपको कर्ज से मुक्ति मिलती है। नमक, राई, लहसुन, प्याज के सूखे छिलके, सूखी मिर्च, ये सभी चीज़ें अंगारे पर डालकर आग को रोगी के ऊपर से अगर 7 बार घुमा देते हैं, बुरी नज़र का दोष भी मिट जाता है। दोस्तों, अगर परिवार में कोई बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो रहा है, बात बात पर गुस्सा आ रहा है, तो कहते हैं कि राई और लाल मिर्च को 7 बार उसके ऊपर से वार कर अग्नि में डाल दीजिए। आप देखेंगे तुरंत फ़ायदा मिलता है। अगर घर में कलेश ज़्यादा हो गया है, लोगों का एक दूसरे के प्रति प्यार, आत्मसम्मान खत्म हो गया, एक दूसरे के प्रति सम्मान खत्म हो गया, तो पानी में राई डालकर घर के मुख्य दरवाजे के दोनों कोने में डालना चाहिए। या फिर छोटी छोटी मटकियाँ हैं आपके पास, तो उसमें थोड़े से जल भर के आप घर के मुख्य द्वार पर दोनों ओर रख दीजिए और उसमें एक एक चुटकी राई आपको डालकर रखना चाहिए। बाद में इस जल को आपको मुख्य द्वार के बाहर डाल देना चाहिए या फिर आप किसी नाले में डाल सकते हैं। दोस्तों, घर में अगर आम की लकड़ी पर आप सरसों या राई डाल करके जलाते हैं, इसका धुआं घर में करते हैं, तो इससे भी घर से आसुरी शक्तियाँ, अगर नेगेटिव एनर्जी या भूत प्रेत का डर या कोई साया इस तरह से लगता है, तो उसका नाश होता है। शनिवार का दिन हो और राई का तेल यानी सरसों का तेल पूजा में इस्तेमाल करने का बहुत महत्व है। इस दिन अगर शनि भगवान की प्रतिमा है तो वहाँ पर आप दीपक जलाएं और इसमें आप 2 चुटकी राई डाल सकते हैं, या फिर आप कपूर और राई से शनिदेव की आरती कीजिए। इससे भी आपके जीवन से नकारात्मकता कम होती है और कष्टों से छुटकारा मिलता है। बनते हुए काम अगर बिगड़ जाते हैं तो कपूर को घी में भिगोकर उसमें 1 चुटकी राई डालकर सुबह शाम जलाइए। इससे जीवन की नकारात्मकता दूर होगी। ध्यान रखें, ये करने के बाद या आप शनि स्तोत्र या शनि चालीसा या हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। इससे आपके जीवन में दुर्घटनाओं से बचाव होगा, मुसीबतों से बचाव होगा। दोस्तों, पीपल के वृक्ष की पूजा करना भी शनिदेव के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। और अगर शनिवार के दिन आप पीपल के वृक्ष के नीचे जा कर के आप थोड़ी सी एक पान के पत्ते पर आप थोड़ी सी कपूर और थोड़ी सी राई रख करके पीपल के पत्ते पर चढ़ा दें, तो इससे भी आपको राहत मिलती है। और एक सरसों के तेल का दिया ज़रूर जलाएं। वहाँ बैठ करके आप 5 मिनट या तो ओम हंग हनुमते नमः या ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें, या फिर एक हनुमान चालीसा का पाठ करें। आप देखेंगे आपके जीवन से बहुत सारे कष्ट दूर होंगे।
इससे आर्थिक समस्याएं भी दूर होती है। ज़्यादा से ज़्यादा रुपया पैसा कमाना चाहते हैं तो रविवार के दिन सूर्यास्त के समय आपको लाल राई के 108 दाने गिन कर लेने हैं और लाल या पीले कपड़े में बांधकर पीपल के पेड़ के नीचे आपको इसको गाड़ देना है। या फिर आप किसी सुनसान तिराहे पे, चौरस्ते पे नहीं, जहाँ 3 रास्ते होते हैं वहाँ पर आपको रखना चाहिए। आप 24 घंटे में देखेंगे चमत्कार दिखने लगता है। दोस्तों, शनि चालीसा करें, शनि आरती करें, शनि देव के नामों का स्मरण करें, उच्चारण करें, महामृत्युंजय मंत्र का जप करें। इन सभी से जो ये उल्टी दशा 29 सितंबर तक चल रही है, इन सभी में शनि के दुष्प्रभावों को दूर करने की शक्ति है। आपको मुक्ति मिलेगी, शनि देव प्रसन्न होंगे। अगर आपके पास राई नहीं भी है तो आप काले तिलों से भी या काली उड़द से भी ये काम कर सकते हैं। और हो सके तो ये जो शनिवार आ रहा है इसमें कन्या को अपने सामर्थ्य के हिसाब से दान पुण्य ज़रूर करें। कोई भी काली चीज़ का आप दान कीजिए, अगर या फिर 1 मुट्ठी राई का, 1 पाव राई का दान कीजिए। घर में धन नहीं टिकता है तो एक काले कपड़े में 2 चुटकी राई ले लीजिए और थोड़ा कपूर बांध करके शनिदेव के चरणों में रख दीजिए। इससे भी आपको आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलेगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब तक हम गऊ की सेवा ना करें कोई फ़ायदा नहीं। अगर आपके आसपास कहीं पे काली गाय है, आपको मिलती है, तो उनकी सेवा करें। इससे भी शनि देव का कुछ दुष्प्रभाव जो होगा वो दूर होगा। और गाय की सींग में कलावा बांध दें या रक्षा सूत्र बांध दें और एक रोटी पे या कोई भी ब्रेड पे आप राई के दाने थोड़े और गुड़ रख करके उन्हें खिलाएं। इससे भी आपके जीवन की कठिनाइयों का नाश होगा। दोस्तों, ये देसी राई मनुष्य के जीवन को बहुत चमका सकती है। कहते हैं देसी राई हमारा भाग्य जगा सकती है और राई के उपाय से हम अपने जो ग्रहों की उल्टी दिशा है उनको हम दूर कर सकते हैं, अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। तो चुटकी भर राई से ज़रूर कीजिए उपाय, आपको जल्दी ही सफलता मिलेगी। अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से इसे ज़रूर शेयर करें, क्योंकि हमें नहीं पता कौन कितनी मुसीबतों से घिरा हुआ है। स्पेशली ये लॉकडाउन की स्थिति में आर्थिक तंगी से सभी लोग परेशान हैं। थोड़े नए आइडियाज़ लगाएं, कुछ भी करें, शर्माएं नहीं। कोई भी कष्ट में है तो एक दूसरे से मदद की मांग करें और खुद पहले सेफ रहें, इसके बाद दूसरों को भी सेफ करने की कोशिश करें। जिनके पास बहुत सारा है वो दूसरों से इसे बांटे, क्योंकि यही जीवन है। एक दूसरे की मदद करके हम जीवन में लॉकडाउन की स्थिति में आगे बढ़ सकते हैं। और ये जो पैंडेमिक आई है, इतनी भयानक स्थिति आई है, ये और ना बढ़े, इसके लिए सेफ डिस्टेंसिंग रखते हुए कोई भी काम को करें, अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें। ध्यान रखें दोस्तों, अपना भी, अपने बच्चों का भी, अपने परिवार का भी, और ज़्यादा से ज़्यादा महादेव से प्रार्थना करते रहे। हे महादेव, हे काल, हमारे जीवन से विघ्न हरो, इस कष्ट को हरो, इस रोग को दूर करो। महामृत्युंजय मंत्र हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा जप करें। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी। सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाली वीडियो से आप और मैं कनेक्टेड रह सके, और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से इसे शेयर ज़रूर करें। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी। बम बम भोलेनाथ की।